चलो, क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहां पे एक कपल दिया हुआ है, मतलब कि मोमेंट दिया हुआ, रोटेशन दिया हुआ है जो कि 20 किलो न्यूटन पर मीटर का दिया हुआ है। यहां पे एक कंसंट्रेटेड लोड है 5 किलो न्यूटन, और यहां पे यूडीएल है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, और इसका हमको एसएफडी बीएमडी बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो इतना तो जरूर समझ में आता है कि ये सपोर्ट ए है, ये सपोर्ट बी है, और दोनों सपोर्ट अगर इधर से देखें तो ये भी एंड पे है, लास्ट सपोर्ट है ये, और ये भी देखें तो लास्ट सपोर्ट है और एंड पे है। तो पहले ही बताया गया है कि यदि सिंपली सपोर्टेड हो और वो लास्ट सपोर्ट हो तो उसके अबाउट जो मोमेंट होता है वो जीरो होता है। और हमारा साइन कन्वेंशन फिर से एक बार हम यहां पे लिख देते हैं, साइन कन्वेंशन में डाउनवर्ड को नेगेटिव, अपवर्ड को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चलते हैं। इसी का उल्टा हो जाएगा हम जब लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो अभी हम मोमेंट अबाउट ए जीरो कर दिए कि ए के पास मोमेंट जीरो होगा, और हम मूव करेंगे इधर से इधर, मतलब कि राइट से लेफ्ट की ओर मूव करेंगे। तो बताओ यहां पे जो मोमेंट होगा वो कितना होगा? तो मोमेंट होगा वो होगा इसके वजह से, इसके वजह से होगा, इसके वजह से होगा, और इसके, ये तो खुद ही एक मोमेंट है, बस यही मोमेंट होगा। तो इसके वजह से कितना मोमेंट होगा? तो आरबी इंटू डिस्टेंस कितना, 10, आरबी इंटू डिस्टेंस 10। और ये कैसे घुमाएगा? तो देखो, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और राइट से लेफ्ट जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव लिख दिए। अब इस यूडीएल के वजह से क्या मोमेंट होगा? तो 1 मीटर पे 2 किलो न्यूटन, तो 4 मीटर पे 8 किलो न्यूटन, ये तो फोर्स हो गया। इनटू यूडीएल का सेंटर ऑफ एप्लीकेशन तो यहां होता है, यहां से ये दूरी कितना हो जाएगा, 2 और 4 6, 6 2 8 होगा ना, 8 इंटू 8, और ये नेगेटिव में होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। सिमिलरली इसके वजह से 5 इंटू 6, 5 हो गया, इसका सेंटर ऑफ एप्लीकेशन यहीं पे, और डिस्टेंस 6। इसके वजह से देखो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज जब राइट से लेफ्ट जाते हैं तो क्लॉकवाइज वाला मोमेंट को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, और क्योंकि ये मोमेंट है तो इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मोमेंट है। ये ऐसा नहीं कि 20 इंटू 2 कर दो, ये फोर्स नहीं है, ये मोमेंट है, तो बस 20 लिखेंगे, किलो न्यूटन मीटर, तो 20 लिखेंगे। ये पूरा मिला जुला के मेरा हिसाब किताब तो जीरो के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट सपोर्ट है, तो सिंपली सपोर्टेड है, तो इसके अबाउट मोमेंट जीरो होता है। यहां से तुम सॉल्व करोगे तो आरबी का वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा 20, 30, 50 और 64। कितना आ जाएगा? 114 डिवाइडेड बाई 10, मतलब कि ये 11.4 किलो न्यूटन आ जाएगा। तुम लोग का भी आएगा ना, देख लो, कैलकुलेशन चेक कर लो। यस सर। अब हम जानते हैं ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो ऊपर का फोर्स हो गया। अब देखो ये पॉजिटिव में आया तो तय है कि ये मेरा माना हुआ डायरेक्शन सही है, ऊपर की ओर ही लगेगा। अब हम मान लेते हैं आर ए प्लस आरबी, ये ऊपर की फोर्स, और नीचे की ओर लगने वाला फोर्स कितना है? तो 1 मीटर पे 2, तो 4 मीटर पे 8, प्लस ये 5। अब इसको नहीं लिखना है क्योंकि ये फोर्स नहीं है, ये मोमेंट है, तो मत लिख देना 20, सिर्फ 8 प्लस 5 ही होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। तो यहां से आर ए का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 8 प्लस 5 13, और इधर से आर बी, ये कितना आ जाएगा 2.6, कितना 1.6 किलो न्यूटन। तो अभी हम निकाल चुके कि ये 1.6 किलो न्यूटन और ये तुम्हारा 11.4 किलो न्यूटन। तो रिएक्शन मेरा निकल गया, ठीक है। इसको अब हम मिटा देते हैं। अब हम, ये मेरे कितने घर का सवाल है, तो देखो एक घर यहां से यूडीएल शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, यहां से पॉइंट लोड शुरू हुआ। जब शियर फोर्स का डायग्राम बनाएंगे, शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो बस फोर्स से फोर्स काउंट करते हैं।
तो एक फोर्स यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, ये फोर्स शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, क्योंकि ये तो मोमेंट है। तो एसएफडी का बनाएंगे तो बस 2 घर का सवाल हुआ। लेकिन बीएमडी का बात करेंगे तो बीएमडी में एक घर ये, एक घर ये, एक घर ये, 3 घर हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। तो अभी हम एसएफडी बनाते हैं। तो एसएफडी में तो ये है, बताओ यहां पे शियर फोर्स कितना है? तो बोलेगा यहां तो यूडीएल का कंट्रीब्यूशन स्टार्टिंग फोर्स पे 0 होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो इसके वजह से तो कोई शियर फोर्स नहीं आएगा, लेकिन एक कंसंट्रेटेड लोड है, इसके वजह से तो शियर फोर्स आएगा। और वो कितना आएगा? तो 11.4। और क्योंकि हम राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो राइट से लेफ्ट मूव करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन पे लगने वाला को पॉजिटिव लेते हैं, तो हम लोग इसको पॉजिटिव बना 11.4। उसके बाद यहां पता करते हैं कि इससे जस्ट पहले कितना, देखो 11.4 पॉजिटिव में था और 1 मीटर पे 2, तो 4 मीटर पे 8, और ये नेगेटिव में लगेगा। तो 11.4 में अगर 8 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 3.4 सर। 3.4। तो यहां पे जो मोमेंट होगा वो 3.4 होगा, और क्योंकि यूडीएल है तो वेरिएशन विल बी लीनियर। अब यहां जैसे पहुंचे तो देखो 5 किलो न्यूटन नीचे लग गया, तो 3.4 में फिर से -5 अगर गए तो कितना? 1.6। 1.6। और देखो यहां से लेके यहां तक कोई लोड नहीं है, ये तो मोमेंट है, लोड मत गिन देना। तो चुपचाप, कोई लोड नहीं है तो सीधा कांस्टेंट। ये नेगेटिव में बन गया, ये पॉजिटिव में बन गया। बोलो, किसी को दिक्कत इसमें? नो सर। अब आते हैं शियर फोर्स पे, बेंडिंग मोमेंट पे। ये तो बन गया एसएफडी। बेंडिंग मोमेंट पे आते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट पे आएंगे तो देखो यहां से यहां तक एक घर हुआ, यहां से यहां तक एक घर और हो जाएगा ना ऐड, फिर यहां से यहां तक एक घर, 3 घर का सवाल हो जाएगा। तो बताओ यहां पे बेंडिंग मोमेंट कितना? 0 होगा ना, सिंपली सपोर्टेड है, लास्ट का सपोर्ट है सर, तो 0 होगा। तो यहां पे बेंडिंग मोमेंट 0। बताओ यहां पे कितना बेंडिंग मोमेंट होगा? तो यहां पे होगा बेंडिंग मोमेंट एट बी, ये तो 0 होगा। बेंडिंग मोमेंट एट डी, डी के पास क्या मोमेंट होगा? तो देखो तो 11.4 इंटू 4, ये तो पॉजिटिव में होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। इसके वजह से कितना? 1 मीटर पे 2, तो 4 मीटर पे 8 इंटू इसके सेंटर ऑफ एप्लीकेशन से जहां पे पूछा जा रहा है वो दूरी 2 है, और ये घुमाएगा तुम्हारा क्लॉकवाइज, तो इसको नेगेटिव में लेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 29.6। 29.6 किलो न्यूटन मीटर ना, मोमेंट का यूनिट होता है किलो न्यूटन मीटर। तो ये देखो तो पॉजिटिव में आ रहा है 29.6, मतलब कि पॉजिटिव में 29.6 यहां कहीं लिख देते हैं। और कैसे वेरिएशन कैसा होगा? यूडीएल है तो पाराबोली। उसके बाद अब यहां बताओ, बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना हो जाएगा? 11.4 इंटू 8, 4 और 4 8 हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 6 हो जाएगा ना, 2 और 4 6, इसके वजह से, और इसके वजह से माइनस 5 इंटू 4। बताओ कितना आएगा? कितना आया? 23.2। 23.2 सर। 23.2 किलो न्यूटन मीटर। तो 23.2 किलो न्यूटन मीटर तो यहां कहीं होगा, और ये पॉइंट लोड है तो वेरिएशन विल बी लीनियर।
अब जैसे यहाँ पे पहुंचे, जैसे यहाँ पे पहुंचे तो देखो तो माइनस में 20 लग गया, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है तो माइनस में, तो 23.2 में -20 कितना, 3.2। हम यहां पहुंच गए 3.2 पे। बोलो क्लियर है? यस सर। अब यहां पे तो जीरो आना चाहिए। तुम तो इसको ऐसे भी सीधा कर दोगे तो अंडरस्टूड है कि आंसर सही होगा, लेकिन तुम चेक कर लो। बेंडिंग मोमेंट सी, लेकिन सीडी पे। अब बेंडिंग मोमेंट सी पे कितना आ जा रहा है, 23.2 माइनस 23.2। अब बेंडिंग मोमेंट एट ए बताओ, जीरो आना चाहिए। 11.4 इंटू 10 माइनस 8 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 6, और एक 20 का रोटेशन भी आ रहा है माइनस में, तो -20। देखो तो जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। यस सर, जीरो आ रहा है। यस सर, हाँ तो सही है, जीरो आ रहा है। सही है। और ये लीनियरली ज्वाइन होगा और ये यहां आके ज्वाइन हो जाएगा। यही इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। ये बीएमडी हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत समझने में? नो सर। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। कितना बच्चा ज्वाइन किया जी? 35। 35। मैकेनिकल के बच्चे लोग जो लैटरल में एडमिशन लिए हैं, उन लोग ज्वाइन कर रहे हैं? मैकेनिकल का बच्चा लोग बताओ। यस सर। मैकेनिकल के जो लैटरल में एडमिशन लिए हैं वो ज्वाइन कर रहा है ना क्लास तुम लोग? यस सर, सब कर रहा है। चलो तो ये हम लोग देखे सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में। ठीक है, हम लोग देख लिए कैंटिलीवर के बारे में, सिंपली सपोर्टेड के बारे में देखे हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं ओवरहैंगिंग के बारे में। सर हाँ, सर एक वो वाला कॉन्सेप्ट बता दीजिए सर। कौन वाला? सर एक पॉइंट लोड टाइप का ही लगता है सर, लेकिन एक दिन बताए थे ना सर, पॉइंट लोड और उसी में कनेक्ट रहता है कुछ, मतलब हॉरिजेंटल लाइन, और वहां पे लोड लगता है। अच्छा ठीक। सपोज तुम्हारा क्वेश्चन इस टाइप से दे दिया,
देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हारा नितिन यही सवाल था ना, यस ये वाला सर। ना। एक ये ओवरहैंगिंग बीम है, एक ये ओवरहैंगिंग बीम है। हम लोग कैंटिलीवर देख लिए, सिंपली सपोर्टेड देख लिए, ओवरहैंगिंग बीम का ये, ठीक है, अच्छा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। इसको एक देखते हैं तो हमारा सब कुछ मोटा मोटी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस पे तुम्हारा ये भी दिया हुआ है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, और ये सपोज तुमको 4 मीटर दे दिया। ध्यान से समझना जी, ये क्वेश्चन कहीं पे भी दिक्कत होता वहीं पे माइक अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है। ऐसे नहीं कि लास्ट में बोलना फिर से सर एक बार रिपीट कर दीजिए, तो इतना संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। कहीं पे भी दिक्कत होता है वहीं पे माइक अनम्यूट करके पूछ लेना, वहीं पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये एक ओवरहैंगिंग बीम है। ओवरहैंगिंग बीम इसलिए है क्योंकि ये सपोर्ट के आगे भी कुछ लटका हुआ है, इस सपोर्ट के आगे भी कुछ लटका हुआ है। हो सकता है ये चीज नहीं होता, सिर्फ ये लास्ट सपोर्ट होता, ये होता और इधर ओवरहैंग होता, तब भी ये ओवरहैंगिंग बीम होता। क्लियर है? ओवरहैंगिंग बीम मतलब कि सपोर्ट के आगे कुछ आगे बढ़ा हुआ रहे, या तो वो वन साइड भी हो सकता है या तो दोनों साइड भी हो सकता है, ठीक है। ओवर हैंगिंग बीम के केस में बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना, निकालना, इतना तो समझ में आता है कि यहां पे मोमेंट जीरो नहीं होगा। मानते हो ना, यहां पे मोमेंट जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिकॉज दिस इज अ इंटरमीडिएट सपोर्ट। यहां पे भी मोमेंट जीरो नहीं होगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ इंटरमीडिएट सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट यहां पे होता तो मोमेंट जीरो होता, अगर ये सपोर्ट यहां पे होता तो मोमेंट जीरो होता। ये पहले ही बता चुका है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इतना तो पता है कि यहां पे भी अ रिएक्शन विल बी जनरेटेड, आरबी, एक रिएक्शन यहां जनरेट होगा और वन रिएक्शन विल डेवलप एट ए, दैट इज आर ए। हमारा पहला स्टेप का मकसद होगा दिस आर ए और आरबी का वैल्यू को निकालना। अब हम कैसे निकालेंगे आर ए और आरबी का वैल्यू? तो बस इसको कहीं पे भी लिख लो और कुछ भी कर लो, इस पे बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि अगर तुम इस सपोर्ट को पकड़ते हो, अगर तुम इस सपोर्ट को पकड़ते हो तो इधर से आने वाला मोमेंट बराबर होगा इधर से आने वाला मोमेंट का। फिर से रिपीट, अगर तुम इस सपोर्ट को पकड़ते हो तो यहां से लेके यहां तक जो भी लोड है उसके वजह से जो भी मोमेंट यहां पे डेवलप होगा आएगा, वो बराबर होगा, जो भी मान लो एक्स डेवलप हुआ वो बराबर होगा इधर से जो भी मोमेंट यहां पे आ रहा है, सपोज वाई। तो ये दोनों को बस बराबर कर देना है। ये समझ में आ गया? या तुम यहां पे भी ले सकते हो, यहां पे इधर से जो भी मोमेंट डेवलप होगा सपोज y1, और इधर से जो भी मोमेंट डेवलप होगा दैट इज x1, ये दोनों भी बराबर होगा। तो या तो तुम इसको पकड़ो या तो इसको पकड़ो, किसी एक को पकड़ो, कॉन्सेप्ट सेम है। बोलो क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो वही काम अभी हम करते हैं यहां पे, ठीक है। सपोज हम अगर इसको पकड़ते हैं तो ये, चलो इसी को पकड़ लेते हैं, इसी को। मोमेंट एट ए लेफ्ट के वजह से इज इक्वल टू मोमेंट एट ए राइट। चलो ये लिख लोगे तो आगे भी तुमको दिमाग में रहेगा कि सर ऐसे बताए थे, लेफ्ट का मोमेंट और राइट का मोमेंट बराबर होगा। तो लेफ्ट से यहां पे ए के पास मोमेंट कितना आएगा? 1 मीटर पे 2 तो 4 मीटर पे 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 16, क्या? यस यस सर। 1 मीटर पे 2 तो 4 मीटर पे 4 दूना 8, ये फोर्स हो गया। सेंटर ऑफ एप्लीकेशन से जहां पे पूछा जा रहा है वो डिस्टेंस 2, तो 8 इंटू 2, 8 दूनी 16। और ये कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और हम मूव कैसे कर रहे हैं? लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर रहे हैं। तो लेफ्ट से राइट अगर मूव करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग उल्टा, इसका उल्टा नेगेटिव लेंगे ना। यस सर। यस तो ये -16 हो जाएगा। क्या अग्री करते हो सब कोई? यस सर। लैटरल स्टूडेंट्स,
Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो यहां तक तो मेरा कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आ गया। अब इधर से पकड़ते हैं। अब मूवमेंट मेरा राइट से लेफ्ट की ओर मूव हो रहा है। अब मूवमेंट मेरा राइट से लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है। देखो, तो राइट से लेफ्ट मूव करेगा तो पहला मोमेंट इसके वजह से कितना आएगा, तो इसके वजह से फोर्स कितना आएगा। सपोज ये भी तुम्हारा 2 मीटर है और ये सपोज 1 मीटर है, तो इसके वजह से फोर्स कितना आएगा, 1 मीटर पे 2 तो 2 मीटर पे 4, ये तो फोर्स हो गया। इनटू इसका सेंटर ऑफ एप्लीकेशन से जहां पे पूछा जा रहा है वो दूरी कितना, तो देखो 2, एक 3 और एक 4 और एक 5 और ये आधा ही जाएंगे ना, तो 2 का आधा 1 6, तो 4 × 6। और ये कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो जब हम राइट से लेफ्ट मूव करते हैं तो साइन कन्वेंशन ये है, क्लॉकवाइज को नेगेटिव। दूसरा इसके वजह से आएगा तो 2 × डिस्टेंस, 2 एक 3 4 और एक 5, तो -2 × 5। एक इसके वजह से आएगा तो RB × 4 प्लस में 4 RB। एक इसके वजह से आएगा 3 × 3 माइनस में। अब देखो ये चीज है, तो ये चीज इज इक्विवेलेंट टू, दिस वन इज इक्विवेलेंट टू, ऐसा अगर कुछ तुमको क्वेश्चन पे देखे तो इसका मतलब होता है इस फोर्स के वजह से यहां पे मोमेंट कितना होगा, 5 × 5 होगा ना। तो कंसंट्रेटेड लोड है, यहां पे अगर मोमेंट पूछा जाए तो 5 5 1 जा 5, और ये कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पे तुम लिख दोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, उसके वजह से 5 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट डेवलप होगा। और साथ ही साथ ये जो फोर्स है ये इससे ट्रांसफर होते 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 यहीं पे ना लगेगा, तो यहां पे एक फोर्स भी लगेगा 5 किलो न्यूटन का। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू एक 5 किलो न्यूटन का कंसंट्रेटेड लोड एक्टिंग ओवर हेयर एंड अ रोटेशन ऑफ 5 किलो न्यूटन पर मीटर, 5 किलो न्यूटन मीटर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके इक्विवेलेंट होगा ये। बोलो, क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. तो अगर हम इसको, अगर हम इसे ये कर दे और साथ ही साथ इसके वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहां पे एक इस कलर से कर देते हैं, और इसको बाकी को मिटा देते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? No, sir. तो ये मेरा 5 किलो न्यूटन का एक कंसंट्रेटेड लोड आएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे 5 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट आएगा। बोलो, बढ़ जाए आगे। अब तो यहां तक तो हम काम कर चुके थे, -3 × 3। अब इस पॉइंट लोड के वजह से यहां मोमेंट आएगा 5 × 2 -5 × 2, और साथ ही साथ यहां देखो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे 5 किलो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि पॉजिटिव, तो प्लस में 5, उसको तो डिस्टेंस से नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, 5 किलो न्यूटन मीटर क्योंकि मोमेंट है। तो एक इक्वेशन डेवलप हो गया जिससे कि हम आराम से आरबी निकाल सकते हैं। बताओ कोई कितना आया? क्लियर है ना जी यहां तक? बताओ सॉल्व करके कितना आया? सर 8 आ रहा है। 8। तो आरबी इक्वल्स टू 8 किलो न्यूटन। ठीक है। अब अगला स्टेप में क्या करते हैं, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो ऊपर का फोर्स तो तुम्हारा आरए हो गया,
प्लस आरबी हो गया। ये प्लस में ही 8 आ रहा था ना? यस सर। ठीक। यस सर। तो आर ए प्लस आरबी ऊपर का फोर्स, नीचे का फोर्स कितना? 1 मीटर पे 2 तो 2 मीटर पे 4 प्लस ये वाला 2 प्लस ये वाला 3 प्लस ये 5, इसको नहीं गिनेंगे, प्लस ये 1 मीटर पे 2 तो 4 मीटर पे 8। तो बताओ आरए नहीं निकल जाएगा? आरए नहीं निकल जाएगा? सर 14। कितना? ये 8 को 14 सर, खत्म कर दो ना, 4 2 7, 7 और 8 15 ना? नहीं 14 सर। सर 14 14 4 2 6 6 और हाँ ठीक 14 किलो न्यूटन। तो यहां से हमको क्लियर हो गया कि आरबी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 8 किलो न्यूटन और आरए का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 14 किलो न्यूटन। दिस इज 8 किलो न्यूटन। चलो सवाल करते हैं इसका। कितने घर का सवाल है? तो देखो एक घर यहां से यहां तक, फिर एक घर यहां से, 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 फिर एक घर यहां से। क्लियर है? चलो यहां बताओ कितना शियर फोर्स होगा? 0। 0, क्योंकि यूडीएल का स्टार्टिंग पॉइंट पे शियर फोर्स 0 होता है, तो यहां पे तो 0। यहां पे बताओ कितना होगा? जस्ट इससे पहले 1 मीटर पे 2 तो 2 मीटर पे 4 और डाउनवर्ड डायरेक्शन पे तो -4 ना? क्या Yes. वेरिएशन विल बी लीनियर यूडीएल? बोलो क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। जैसे यहां पे पहुंचे तो -2 और लग गया, तो -4 तो पहले से था और -2 लग गया तो -6 हो गया ना? उसके बाद तो कुछ नहीं लग रहा, तो कांस्टेंट 6 तक। लेकिन जैसे यहां पे पहुंचे तो प्लस में 8 लग गया, तो -6 में +8 करोगे तो 2 आ जाएगा ना? फिर तो कुछ नहीं लग रहा है, तो कांस्टेंट। जैसे यहां पे पहुंचे तो -3 लग गया, तो नीचे आ जाएंगे ना? 2 + 2 में -3 करेंगे तो -1 आ जाएगा ना? फिर तो कुछ नहीं लग रहा, तो कांस्टेंट। जैसे यहां पे पहुंचे तो -5 लग गया, -1 तो पहले से था, -5 फिर से लग गया तो -6 आ गया ना? फिर तो कुछ नहीं है, रोटेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है शियर फोर्स डायग्राम में। यहां पहुंच गया, जैसे यहां 6 लेके पहुंचे तो +14 लग गया, तो हम +8 पे चले गए ना? -6 में +8 किए तो +14 किए तो +8 आ गया ना? यहां तो 0 आना चाहिए ना, क्योंकि यूडीएल का स्टार्टिंग पॉइंट पे 0 होता है। तो अब यहां हम +8 पे है और 1 मीटर पे 2 किलो न्यूटन, तो 4 मीटर पे -8 हो जाएगा ना? वेरिएशन विल बी लीनियर। ये पॉजिटिव में बन गया नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। बोलो क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। लैटरल यस सर। यस सर। यस गर्ल्स, सर। गर्ल्स का आवाज नहीं आ रहा आज। गर्ल्स लोग है कि नहीं कोई? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो अब आ जाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे। इसको मिटा दे, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि बनेगा नहीं। बताओ बेंडिंग मोमेंट यहां कितना? 0। बताओ बेंडिंग मोमेंट यहां कितना? तो 1 मीटर पे 2 तो 2 मीटर पे 4 इंटू यहां से डिस्टेंस 1, 4 × 4
कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज, तो -4 ना। Yes, sir. Yes, sir. क्या जी बाउंस नहीं ना कर रहा है, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन पे हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, तुम्हारे माइंड से खेल रहे हैं। यहां से यहां तक 1 मीटर पे 2 तो 2 मीटर पे 4 इंटू यहां से सेंटर से ये दूरी 1, 4 1 4, कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो -4 ना। ठीक है, यस सर। यस अब बताओ यहां पे इसके वजह से मोमेंट कितना, 2 दूना 4 इंटू यहां से डिस्टेंस 2 तो 4 दूना 8, -8 ना। और ये 2 इंटू 1 -2 ना, तो -8 और -2 -10 होगा ना। अब वेरिएशन विल बी लीनियर। Yes, sir. क्या ठीक है, हम Yes. लिखने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, दिमाग Yes, में sir. कैलकुलेशन जोड़ो, कैसे हो रहा है, दिक्कत हो रहा है तो पूछो, लिख भी देंगे। बढ़े आगे, एक बार फिर से बताते यस Yes, sir. सर बेंडिंग मोमेंट एट एफ, ये तो 0 होगा क्योंकि यूडीएल का स्टार्टिंग पॉइंट है। बेंडिंग मोमेंट एट एफ 0 होगा, बेंडिंग मोमेंट एट ई, यहां पे कितना बेंडिंग मोमेंट होगा, 1 मीटर पे 2 तो 2 मीटर पे 4 फोर्स हो गया इंटू सेंटर ऑफ एप्लीकेशन से दूरी 4 1 4। और ये कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज, राइट से लेफ्ट आते हैं तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, इसलिए -4। बेंडिंग मोमेंट एट बी, सॉरी हाँ बी कितना हो जाएगा, इसके वजह से 1 मीटर पे 2 तो 2 मीटर पे 4 इंटू यहां से इसका दूरी 1 और 1 2 तो -8 ना। इसके वजह से 2 इंटू 1 ईबी एंड ये कैसे घुमा रहा क्लॉकवाइज, इसलिए -2 तो -8 और -2 -10 हो जाएगा ना। ठीक है, यस सर। अब देखो ये कंफ्यूजन तुम्हारा दूर हो गया होगा ना कि सिंपली सपोर्टेड के पास आंख बंद करके मत कर देना कि वहां बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। सिंपली सपोर्टेड का पोजीशन कहां है उस पर डिपेंड करता है कि उस पर 0 होगा कि क्या होगा। यहां देखो कितना मोमेंट आया सिंपली सपोर्टेड के पास, देखो तो बी के पास -10 आ गया। अगर यही ये लास्ट में होता तो 0 आता था ना। हाँ या ना, कुछ बोलता ही नहीं। यस Yes. सर। Yes, sir. बेंडिंग मोमेंट डी कितना हो जाएगा बताओ, 1 मीटर पे 2 तो 1 मीटर पे 2 तो 2 मीटर पे 4, ये तो फोर्स हो गया हाँ। इनटू इसका एप्लीकेशन से कितना दूर है, 1 और 1 2 और 1 3। कैसे ये रोटेशन Yes, sir. कॉज कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, Clockwise. मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी टेकन एज नेगेटिव। इसके वजह से 2 इंटू 2 -2 इंटू 2, इसके वजह से 8 इंटू 1, लेकिन ये प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि दिस इज कॉजिंग अ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस वन। तो बेंडिंग मोमेंट एट डी कितना, इसके वजह से तो लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसको डिस्टेंस तो 0 है तो 0 ही आए। बताओ कितना, 4 किया 12 और 4 16, 16 में +8 किया तो -8, -8 आया ना। यस सर। तो यहां से यहां तक देखो पॉइंट लोड है तो वेरिएशन विल बी लीनियर, और -8 के तरफ जाएंगे मतलब कि ऊपर जाना पड़ेगा। ये अब बताओ यहां पे बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना हो जाएगा, सी के पास -4 इंटू 4 -2 इंटू 3 +8 इंटू 2 -3 इंटू 1, यही होगा ना। यहां पे 2 दूना 4, 4 इंटू 1 2 3 4, 4 2 इंटू 3 8 इंटू 2, ठीक है, कितना आ रहा है
16 16 खत्म, 2 3 6 और माइनस -9। यस सर यस यस सर सर यस तो सर -9 आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे, और क्योंकि पॉइंट लोड है तो वेरिएशन विल बी लीनियर, और -9 कहीं यहाँ कहीं आएगा। तो थोड़ा सा कर देते हैं नीचे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पहुंचे तो देखो तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे 5 किलोन्यूटन मीटर का मोमेंट आ गया। तो -9 तो पहले से थे, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कि प्लस में 5, तो -9 में +5 किए तो 4 बच गया ना। क्या? यस सर अब देखो, जो थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा, जो ज्यादा दिमाग लगाएगा, वो अब सोचेगा कि क्या, अब रुके क्लास में। जो ज्यादा दिमाग लगाएगा, जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, वो यही सोचेगा कि भाई इधर से क्यों बढ़ना, इतना सारे फोर्सेस के वजह से यहाँ पे मोमेंट लिखना पड़ेगा। बेटर है हम इधर से बढ़ जाते हैं, अब लेफ्ट से राइट मूव करते हैं और यहीं पे ज्वाइंट कर देंगे। क्या? क्योंकि कम फोर्सेस से डील करना पड़ेगा, समय बचेगा मेरा। तो बताओ इधर से चलते हैं, तो बताओ यहाँ पे मोमेंट कितना, स्टार्टिंग पॉइंट है तो मोमेंट 0 होगा। 0 यस सर यहाँ पे बताओ मोमेंट कितना, यहाँ पे 1 मीटर पे 2 तो 4 मीटर पे 8 इंटू यहाँ से ये दूरी 2, 8 दूनी 16 ना, यस सर 8 दूनी 16। और ये कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, तो 8 दूनी 16 हम यहाँ कहीं पे पहुंच गए, और वेरिएशन विल बी पाराबोला। क्या ठीक है? Yes, sir. यस सर यस सर अब यहाँ पे 4 आना चाहिए यहाँ। तो अब देखो, अब देखते हैं, यहाँ 4 आना चाहिए ना, 4 आया है ना, देखते हैं ये इसके वजह से यहाँ पे मोमेंट कितना, 1 मीटर पे 2 तो 4 मीटर पे 8 इंटू यहाँ से ये दूरी 2 और 2 4, तो 8 चौके 32 होगा ना। Yes, sir. बेंडिंग मोमेंट एट सी, लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, एल लिख दिए हैं, लेफ्ट साइड से देख रहे हैं। 1 मीटर पे 2 तो 4 मीटर पे 8 इंटू इसके सेंटर ऑफ एप्लीकेशन से जहां पे पूछा जा रहा है वो 2 और 2 4। कैसे घुमाएगा ये? एंटी क्लॉकवाइज, तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। मानते हो ना? क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहे तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। इसके वजह से यहां कितना, तो 14 2 जा 28 और ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, 14 2 जा 28 और ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो दिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव 14 इंटू 2। अब इनको सॉल्व करोगे तो ये 4 आना चाहिए, नहीं आता है तो फिर गलत है। 8 चौके 32 आ रहा ना, -4, 4 ही नहीं -4 आना चाहिए था। +4 और -4 में बहुत डिफरेंस है, तो -4 हमको आना भी चाहिए था, लाइन के नीचे है, और वेरिएशन विल बी लीनियर। ये इसका बीएमडी बन गया। बोलो। यस सर यस सर क्लियर है सबको लैटरल स्टूडेंट्स? यस सर यस Yes, सर वहाँ पे पॉइंट लोड और मोमेंट दोनों है, वहाँ पे हाँ। सर सिर्फ पॉइंट लोड को क्यों नहीं लिए पेंडिंग मोमेंट में? पहले ही ले चुके थे 4, इस साइड से जब मूव कर रहे थे तो ले चुके थे 4, तो वो तो तब ना यार मोमेंट 4 पे। हाँ
और सर वो जो पॉइंट किलो न्यूटन का पॉइंट पॉइंट लोड भी है ना वहाँ पे? तो पॉइंट लोड यहाँ पे अगर सी पेपर कोई पूछेगा बेंडिंग मोमेंट, तो पॉइंट लोड की वजह से कितना आएगा मोमेंट यहाँ पे? 5 और उसका डिस्टेंस डिस्टेंस कितना? 0. तो 0। इसी के वजह से यहीं पे पूछा जा रहा, तो डिस्टेंस तो 0 ना, तो 5 इंटू 0 लिख के चौक क्यों बर्बाद करें? यस सर। और सर वो 5 का जो रोटेशन था हम्म वो उसमें कैरी नहीं करेंगे? 5 किलो न्यूटन मीटर का जो मोमेंट है उसको। यहाँ -9 आया था, और फिर यहाँ देखे थे कि एंटी क्लॉक जब इधर से मूव कर रहे थे तो -9 आया था यहाँ तक, और सी के पास एक रोटेशन लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो +5, तो -9 में +5 गए तो +4 आया, तो यहां से यहां तक में तो इसको हम कैरी कर ही लिए, तो इधर से क्यों कैरी करेंगे? यहां तक पहुंच गए तो अब क्यों करें कैरी? अगर मान लो इधर से आते तुम इधर से आते इसको इंक्लूड नहीं किए होते तो 9 तक रहते, यस सर. है कि नहीं? 9 तक रहते। अब इधर से आओ और इसको कैरी कर, एक ही साइड से ना करोगे, एक ही बार ना करोगे, इधर से आओ, तो इधर से तुम 16, 8 4 जा -32 और 4 2 जा 8, आवाज आ रही है? यस सर. यस तो -32 और +28 तो -4 आया, तो हम यहां तक तो -4 पहुंच गए। अब यहीं पे पहुंचे तो यहां देख रहे हैं -4 के अलावा एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे 5 लग रहा है, तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को तो -5 लेंगे ना, तो पहले से -4 का और एक -5 लग गया, तो -4 और -5 हो गया। यस सर। क्या यस सर, यही वाला समझ? कंफ्यूजन सर उस दिन बना रहे थे. बाकी लोगों को यस सर। सर हम्म सर जब यूनिवर्सिटी एग्जाम देंगे सर, तो जैसे आप बनाए हैं सर वैसे ही बनाएंगे कि सब सेक्शन पे क्रॉस सेक्शन लेकर बनाना? हम जैसे बनाया वैसे ही बना, सब कुछ क्रॉस सेक्शन पे लोगे, यहाँ क्रॉस सेक्शन लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ यहाँ यहाँ, तो समझ रहे कितना समय लगेगा? वो तो ये चेक करेगा ना, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, तो ड्रॉ कर दो उस टाइप से बना के, बस यही है कि थोड़ा सा लिख देना। लिखना क्या? शियर फोर्स SF एट F, SF एट E, SF एट B, SF एट D, SF एट D, यहाँ लिख देना, फिर बेंडिंग मोमेंट BM एट A, ये ऐसे, ठीक है? नंबर जैसे पूरा मिल लिखते जाएगा? हैं। हाँ जी, कहा नहीं मिलेगा। ठीक है। इंटरनल का डेट निकालिए ना सर पहले. वो आ जाएगा नोटिस। चलो, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन, तुम इसको करके आना। अब ऐसे भी समय ज्यादा नहीं बचा हुआ, डिस्कस करेंगे तो होगा नहीं।
कुछ मिसिंग लग रहा है क्या? नहीं सर। ये क्वेश्चन तुम लोग घर पे कर लेना, ठीक है? ये होमवर्क है। ये सपोर्ट के पास तुम मोमेंट जीरो कर सकते हो, लेकिन इस सपोर्ट के पास मोमेंट जीरो नहीं कर सकते। अगर तुमको रिएक्शन निकालना है तो तुम मोमेंट अबाउट ए जीरो कर सकते हो और वहां से तुम निकाल सकते हो, या फिर तुम मोमेंट एट बी अगर लेके चलो तो इधर से आने वाला मोमेंट और इधर से आने वाला मोमेंट बराबर होगा, जो बताए थे तुमको। तो तुम किसी भी मेथड से अपनाओ और आर ए और आर बी निकाल के इस फिगर का तुम एसएफडी बीएमडी बनाना, ठीक है? यस सर। किसी को किसी तरह का दिक्कत अभी तक? नो सर। ठीक है, तो एक काम करो, ये अटेंडेंस भेज दो हमको और अब अगला क्लास में देखते हैं ना।